कि अगर आप तुर्की में आकर एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट रहते हैं, यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, तो आपका जो माहाना खर्चा है, मंथली एक्सपेंस, वो कितना हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे और आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। ये इस बारे में है कि अगर आप तुर्की में आकर एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट रहते हैं, यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, तो आपका जो माहाना खर्चा है, मंथली एक्सपेंस, वो कितना हो जाता है। मुझसे बहुत से लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अगर हम तुर्की में आकर तालीम हासिल करें, बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी करते हैं, तो हमें जो मंथली खर्चा है वो हमारे पास कितना होना चाहिए, जिसमें हम लोग यहाँ पर आराम से रह सकें और हमारे यहाँ पर कितने मंथली अखराजात हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पर। ये सस्ते से सस्ते में भी आप कर सकते हैं और अगर कोई शहाना सा लाइफस्टाइल आप जीते हैं तो महंगे से महंगे अखराजात भी आपके हो जाते हैं। तो आज की वीडियो को हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे और हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमारे कौन सी चीज़ पर कितने जो है वो टर्किश लीरा या पाकिस्तानी रुपीज़ वो खर्च होते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो खर्च होता है वो होता है आपकी रिहाइश का, कि आप कहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है अपार्टमेंट और दूसरा ऑप्शन होता है डॉर्मेट्रीज। अपार्टमेंट का ये सीन होता है कि आप जो है वो चाहो तो अपने पाकिस्तानी फेलोज या फिर कुछ फॉरेनर्स लोगों के साथ मिलकर अपार्टमेंट किराए पे ले लेते हो और फिर आप अपने रूम का किराया देते हो। आप चाहो तो आपका सेपरेट रूम भी होता है और शेयरिंग वाले ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। तो अपार्टमेंट में आपका रूम होता है जो कि आपका सेपरेट हो सकता है और उसके अलावा किचन और जो टॉयलेट वगैरह था वो आप लोग शेयरिंग पर होते हो, तो आपको अपने रूम का किराया देना पड़ता है। इस वक्त जो एवरेज किराया चल रहा है, जो मिनिमम स्टार्ट हो रहा है, वो तकरीबन 7,000 टर्किश लीरा से जो अपार्टमेंट में कमरे होते हैं उनका किराया शुरू हो रहा है। ये मैंने आपको मिनिमम बताया है और इसमें मोस्टली जो बिल्स हैं वो इंक्लूड नहीं होते और ये बढ़ता जा रहा है। फिर 8,000, 9,000, 10,000 तेले इस तरह ऊपर चलता चला जाता है। तो मिनिमम 7,000 तेले से आपको यहाँ पर एक कमरा मिल सकता है, जिसमें सिर्फ कमरे का किराया शामिल है, बिल्स शामिल नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है डॉर्मेट्रीज का। यहाँ पर स्टूडेंट डॉर्मेट्रीज भी होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की ही होती हैं। तो अगर आप उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप डॉर्मेट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको कमरा मिल जाएगा। डॉर्मेट्री में भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको प्राइवेट अपना सिंगल वाला चाहिए, आपको 2 शेयरिंग वाला चाहिए, 3 शेयरिंग वाला चाहिए। तो उसमें आपको तुझे प्राइवेसी तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, लेकिन किराया भी थोड़ा सा कम हो जाता है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पर जो है वो डॉर्मेट्रीज नहीं है, लेकिन यहाँ पर टर्की के अंदर शहरों में कुछ प्राइवेट डॉर्मेट्रीज भी होती हैं जिनको आप किराए पर कमरा लेकर वहाँ पर रह सकते हैं। तो ये तो होगा अपार्टमेंट और डॉर्मेट्री, दो ऑप्शंस। अब ये डिपेंड भी करता है कि आप किस शहर में रह रहे हैं। जैसे अनकरा है, जैसे मैं अनकरा में हूँ, तो अनकरा में जो किराया है वो तकरीबन 7,000 लीरा से शुरू हो रहा है। यही इस्तांबुल में बढ़ जाता है। इस्तांबुल चूँकि एक महंगा शहर है, वहाँ पर यही किराया आपको 12,000 लीरा से तकरीबन शुरू होता है। 10 से 12,000 लीरा से ये शुरू होता है और ऊपर चलता चला जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस शहर में रह रहे हैं, तो उस लिहाज से जो आपकी रिहाइश का किराया है वो डिफरेंट हो जाता है। तो ये था हमारा पहला खर्चा जो कि मिनिमम 7,000 से शुरू होता है और फिर इसके 100 ऑन ऊपर चलता चला जाता है। अभी बात करते हैं अगले खर्चे की, मगर अगली लोकेशन पर। तो अगला खर्चा हमारे पास होता है वो होता है यूटिलिटीज, जिसको आप आम अल्फाज में बिल्स भी कह सकती हैं। कुछ जगहों पर बिल्स इंक्लूडेड होते हैं किराए में, लेकिन वहाँ पर किराया फिर 7,000 नहीं होगा, भर जाएगा। लेकिन मोस्टली बिल्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं। अब बिल्स डिफरेंट होते हैं, गर्मियों में बिल्स डिफरेंट होते हैं और सर्दियों में बिल थोड़ा सा डिफरेंट होता है और मैं बताती हूँ सर्दियों में बिल डिफरेंट क्यों होता है। तो सर्दियों में बिल्स के ज़्यादा होने की सबसे जो बड़ी वजह है वो आपको ये स्नो नज़र आ रही होगी। बढ़ती हुई सर्दी है, यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये हमारे बिल्स को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा बिल्स। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से बिल्स होते हैं और सर्दी और गर्मियों में हमारे पास जो एवरेज बिल है वो एक स्टूडेंट का कितना हो सकता है। तो चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिल्स होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बिजली का बिल।
उसके बाद आ जाता है गैस का बिल जो आप खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा आ जाता है पानी का बिल और फिर आ जाता है इंटरनेट का बिल जो घर पे आपने लगवाया होता है। तो ये 4 बिल्स होते हैं जो कि आपके पास एक स्टूडेंट को अदा करने होते हैं। तो गर्मियों में ये टोटल बिल्स तकरीबन 700 से 1000 लिरा के दरमियान एक स्टूडेंट के लिए हो जाते हैं। अगर आप अपार्टमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो, डोरमेट्री में तो यकीनन ये कम होते हैं। सर्दियों में बिल्स इसलिए ज़्यादा होते हैं कि यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, स्नो हो रही होती है, तो घरों में हीटिंग ऑन होती है, जिसकी वजह से सर्दियों में जो हीटिंग का जो बिल है ये ज़्यादा हो जाता है। और सर्दियों में टोटल आपके बिल तकरीबन 1500 से 2000 के बीच में आपको जो है ना वो एवरेज बिल्स आ जाते हैं। तो तीसरा हम लोग अब बात कर लेते हैं कि आपने यहाँ पर सफ़र भी तो करना होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, जिसको हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बहुत ही आसानी है कि महीने में आप एक दफ़ा पैकेज करवा लो बस कार्ड पे, स्टूडेंट पैकेज जो कि होता है कुल 300 लिरा, टर्किश लिरा का होता है, आपके पास स्टूडेंट पैकेज होता है। एक दफ़ा आपने करवा लिया फिर एग्जैक्टली पूरा ये 1 महीना आपका पैकेज चल जाता है। जितना मर्जी आप ट्रैवल करो, जहाँ मर्जी ट्रैवल करो, आपको बार बार उसमें बैलेंस नहीं करवाना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका महीने का जो ट्रांसपोर्ट का जो बिल आता है वो तकरीबन 300 लिरा आता है। ये होता है कि अगर आप बस पे ट्रैवल करते हो तो आप हर दफ़ा एक दफ़ा आपने पैकेज करवाया और फिर जब भी आपने ट्रैवल करना है जैसे आपने कार्ड टैप किया और आपका वो पूरा महीना जो है वो स्टूडेंट पैकेज चलता चला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर और भी ज़राए हैं जिनके ज़रिए आप सफ़र कर सकते हो। बाज़ औक़ात आपको बहुत जल्दी होती है और आप बस का वेट नहीं करना चाहते हो, यहाँ आपने कहीं अलग से पहुँचना है, तो आप दूसरे ज़राए भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर एक छोटी बसें भी चलती हैं जिसको ये लोग दोलमुश बोलते हैं, उसको आप कैश दे देते हो। वो पर स्टॉप अब ले रहे हैं 25 लिरा। तो आप दोलमुश पे भी सफ़र कर सकते हो अगर आपको कहीं बहुत अर्जेंट पहुँचना है और आप बस पे नहीं जाना चाह रहे हो। इसके अलावा वापस बस पे आते हैं। एक तो हो गया स्टूडेंट पैकेज जो कि 300 लिरा का था, और एक है आपके पास अगर आप जनरल ट्रैवल कर रहे हो, कभी आपका पैकेज ख़त्म हो गया है या आप स्टूडेंट नहीं हैं, तो आपने एक दफ़ा जब कार्ड टैप किया तो वो आपके पर राइड कटेंगे 21 लिरा। तो इसका तो आपका डिपेंड करता है कि आप महीने में कितना, अगर कोई वर्किंग क्लास का शख्स है तो जितना वो ट्रैवल करेगा पर राइड वो 21 लिरा देता जाएगा। तो एक आपका हो गया स्टूडेंट पैकेज बस पे, और एक आपका ताम बिलत यानी जनरल अगर आप ट्रैवल कर रहे हो पर राइड 21 लिरा, और एक आप दोलमुश पे ट्रैवल कर रहे हो। फोर्थ जरिया आपके पास आ जाता है टैक्सी। अगर आपने बहुत ही कहीं अर्जेंट पहुंचना और अगर आप टैक्सी लेते हो तो यहाँ पर जो मिनिमम अफेयर हो गया है वो हो गया है 100 लिरा। यानी अगर आपने कोई बहुत थोड़ा ट्रैवल किया और आपके जो पैसे बने हैं वो बने हैं 60 लिरा, तो टैक्सी ड्राइवर आपसे 60 लिरा नहीं लेगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो मिनिमम किराया हो गया है टैक्सी का वो हो गया 100 लिरा। तो आपको 60 के बजाय उसे 100 लिरा देना होगा। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट का, जिसका स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही आसान है, महीने का 300 लिरा ही आता है। फोर्थ, अब हम लोग चले जाते हैं वापस से घर में आ जाते हैं और ग्रोसरीज पे आ जाते हैं। ग्रोसरीज जो है सबसे जो है इम्पैक्ट चेंजिंग जो हमारे पास है खर्चा है। ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर कि आप कोई बहुत शाहाना सी लाइफ जीना चाह रहे हैं और जीते हैं, या मुनासिब से में एडजस्ट कर सकते हैं अपनी पॉकेट को देके। तो इस पे आपका डिपेंड करता है। तो जो एवरेज ग्रोसरी का खर्चा महीने में आ जाता है वो तकरीबन आ जाता है 2 से 3000, या अगर बहुत अच्छा ज़्यादा खाना खाते हैं तो 2 से 4000 लिरा आपका मंथली ग्रोसरीज का खर्चा आ जाता है अगर आप घर पे खुद कुक कर रहे हैं। अदरवाइज डॉर्मेट्री में जो है वो मेस का खाना भी अवेलेबल होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप टर्किश खाना खा सकते हैं या नहीं। अदरवाइज आप घर पे अगर खुद बनाते हैं दोस्तों के साथ मिलजुल के तो वो खाना जो है खर्चा थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है, और एवरेज आप कह सकते हैं कि ग्रोसरी पे आपका जो खर्चा तकरीबन 2000 से 4000 लिरा के दरमियान आपका खर्चा आ जाता है। तो अभी तक हमने घर का किराया, उसके बाद हमने जो डिस्कस कर लिया यूटिलिटीज यानी कि बिल्स, ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस कर ली थर्ड पे। फोर्थ पे हमने डिस्कस कर लिया ग्रोसरीज। अभी तुर्की बहुत ही मशहूर है, इनके जो खाने हैं जैसे ये लोग ब्रेड बहुत ज़्यादा फ्रेश इस्तेमाल करते हैं, कबाब हैं इनका मीठा बहुत मशहूर है, बकलावा। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का खाना खाते हैं, उस लिहाज से आपको जो ग्रोसरी का बिल है वो कम या ज़्यादा हो जाता है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर जो खर्च आ जाता है वो आ जाता है आपका मोबाइल पैकेज। यानी यहाँ पे मोबाइल पैकेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है
कि आप जब घर से बाहर जा रहे हैं तो अक्सर आपको लोकेशंस लगाकर कहीं जाना पड़ता है, और यहाँ पर जो बस स्टॉप बने हुए हैं वहाँ पर भी आप मोबाइल ऐप के ऊपर बस नंबर लगाते हैं और आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी जो मतलूबा बस है वो कितनी देर में आएगी। तो उसके लिए भी इंटरनेट चाहिए होता है, और राउंड अबाउट इंटरनेट का पैकेज डिपेंड करता है आप कौन सा कर रहे हैं। मैं जो फिलहाल पैकेज कर रही हूँ वो तकरीबन हो जाता है 300 लिरा में, और 28 डेज चल जाता है। तो मोबाइल पैकेज का भी आप 300 से 500 लिरा माइंड में रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैकेज यूज़ कर रहे हैं और आप कितना इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर बसेस में भी इंटरनेट होता है और घरों में भी लगा होता है और यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है। तो अगर आप मुनासिब सा भी कोई पैकेज कर लेंगे तो आपको जो है वो गुजारा इसमें हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जो 6 खर्चा आ जाता है वो आ जाता है आपके पास एंटरटेनमेंट और सोशलाइजेशन। यानी आप अपने दोस्तों के साथ कितना होटलिंग कर रहे हो, बाहर आ जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो या आउट ऑफ सिटी ट्रैवल कर रहे हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप अगेन आपके लाइफस्टाइल पे आ जाता है कि आप अगर महीने में एक बार भी अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने गए हो तो बाहर जो आप खाना खाते हो तकरीबन 200 से 300 लिरा मिनिमम है कि इतने में आप एक टाइम का एक बंदा खाना बाहर से खा सकता है। इससे ज़्यादा भी चला जाता है, डिपेंड अपॉन कि आप क्या क्या ऑर्डर कर रहे हैं मेन्यू में। नेक्स्ट आपका आ जाता है नेसेसिटीज। नेसेसिटीज में यानी अगर आप महीने में कोई जैसे सर्दी आ गई है तो अभी आपको सर्दी के लिए कैप चाहिए हो सकती है, ग्लव्स चाहिए हो सकते हैं। अगर आप महीने में अगर कभी आपको शर्ट की जरूरत पड़ जाती है, एक आपने ट्राउजर या पैंट लेनी है, जीन्स लेनी है, उसकी जरूरत पड़ जाती है, या लड़कियां हैं वो अक्सर स्टोलर्स या हिजाब बाय करती हैं, यानी महीने में अगर आपने कोई ना कोई एक अदर शर्ट, जीन्स या हिजाब या कुछ भी बाय करना है तो 500 लिरा तो आपको इसको साइड पे करना होगा। मैंने आपको मोटे मोटे सारे खर्चे बता दिए, तो चलिए अब थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट को महीने का खर्चा कितना आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास आया घर का किराया, तकरीबन लगा ले मिनिमम 7,000 तेले। उसके बाद आपके पास यूटिलिटीज, अभी मैं सर्दियों का लगाऊं तो चलिए सर्दियों का मैं 2,000 तेले बिल लगा लेती हूँ, और 2,000 तेले बिल हो गया मेरे पास। उसके बाद मैं ग्रोसरीज का भी 2,000 ही लगाऊंगी। ओके, ग्रोसरीज हो गया। उसके बाद स्टूडेंट पैकेज ट्रैवल का 300 लिरा स्टूडेंट पैकेज हो गया, और 300 लिरा ही मोबाइल पैकेज हो गया। उसका लगा देते होटलिंग देने का, आपने दोस्तों के साथ एक बार बाहर खाना खाया है तो उसका अगर आप एक या दो बार लगा ले तो 500 लिरा उसका लगा ले। अगर आप 2 बार होटलिंग की है तो 500 लिरा आप उसका लगा ले, और 500 लिरा ही लगा ले अगर आपने कोई चीज़ बाय की है। तो मिनिमम यहाँ पर जो खर्च आता है वो आता है 10 से 12,000 के बीच में आ जाता है। लेकिन अगर आप ग्रोसरीज को थोड़ा सा अच्छा करते हैं और इसके अलावा आप कुछ कपड़े वपड़े अच्छे ज़्यादा खरीदते हैं और अगर आपका बिल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं तो पर पर्सन यहाँ पर जो खर्च आ जाता है वो आ जाता है 12 से 15,000 के बीच में आ जाता है। तो ये आपके पास कैटेगरीज हो जाती हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और मुझे जो सवालात मौसूल होते हैं उसके मुताबिक मैंने कुछ वीडियो बनाई है। बहुत से स्टूडेंट सवालात पूछते थे कि हमारे कितना खर्च महीने का आ सकता है, तो ये वीडियो उन सब के लिए और आप सब के लिए है। और कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा कि आज की वीडियो किस तरह की लगी आपको, और कोई भी क्यूरी हो आप वो भी पूछ सकते हैं, और कोई इम्प्रूवमेंट सजेशन करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कमेंट्स का जवाब भी लाजमी दूंगी। मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय द वे अभी मैं आपको सीन्स सिखाती हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी के सीन्स कैसे हैं स्नो के। अल्लाह हाफिज़।